अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी की 19 सितंबर को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। और आपको इस वीडियो में हम वायरल पेपर बताने वाले जो 500% ओरिजिनल है, मतलब कि होता तो 100% लेकिन ये एकदम ओरिजिनल है। इसमें आपको पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव बतवाने वाले हैं, मतलब 70 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूरा का पूरा आपको हम 100% सही सही भी आंसर बताने वाले हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस वीडियो पे आ गए हैं तो अंतिम तक बने रहें। पूरा एकदम 100% यहाँ पे राइट आंसर बताया जाएगा। यहाँ पे बाल स्टडी पे जो भी बताया जाता है एकदम ओरिजिनल बताया जाता है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एकदम आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। और इसका ये नहीं कि ऑप्शन से लिख के और डायरेक्ट एग्जाम में लेकर चल जाना है, ऐसा नहीं है। बल्कि इस क्वेश्चंस के आंसर को क्या करना है, याद कर लेना है और क्वेश्चंस को ये भी याद कर लेना, क्योंकि यही में से प्रश्न, यही सब प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए याद कर लेना, ये नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन लिखो और एग्जाम में जाके छाप देना, ऐसा नहीं करना, याद कर लेना। प्यार बच्चों, तो हम चलिए बिना समय गवाए आप सभी को हम आंसर बताने वाले हैं। चलो, तो प्यार बच्चों, एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अभी जो आपकी केमिस्ट्री का बचा हुआ है, मैथ बचा हुआ है, फिर बायोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, अगर ये सब का भी पेपर आपको एग्जाम से पहले मिल जाए, है ना, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का जरूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम आपको पीडीएफ भी भेज देते हैं। ये पेपर का जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, ये हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे ही, ठीक ना। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी। चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये चीज़, एक चीज़ पढ़ लेना। यहाँ पे ये सब चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पे देखो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। ज़्यादा आपको जवाब नहीं देना, 35 का ही जवाब देना। और इसमें 20 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, है ना, 2 अंक वाला, और 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इस तरीके से 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 5 अंक वाला, जिसमें से 3 का ही जवाब देना है। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ भी कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दें। 35 प्रश्न का ही आपको जो है इसका जवाब देना है, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक बात बोलना चाहते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और एक बात हम बता देते हैं, अगर आप 2026 में परीक्षा देने वाले हैं और दीजिएगा ही, तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमारा एक ऐप है जिसका नाम है बाल स्टडी। प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे STUDY, इस तरीका से, है ना। तो आप सभी के लिए क्रैश कोर्स जारी किया गया है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, देखिए ये क्रैश कोर्स की हम बातें कर रहे थे। पहले आप लोगों को ये हम बता देते हैं, उसके बाद आंसर भी हम आपको बताने वाले। देखो 12th का क्रैश कोर्स ये है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे, बस वही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा फालतू की बातें नहीं किया जाता है। जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस वही चीज़ को आपको जो है पढ़ाया जाता है और वही चीज़ को बताया जाता है। यहाँ पे देखो साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए, साइंस और आर्ट्स दोनों क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे 3 महीना में मात्र आपका पूरा का पूरा कोर्स आपका खत्म किया जाएगा। और स्पेशल 2026 के लिए इसका फी मात्र ₹199 आपको लगने वाला है। यहाँ पे लाइव क्लासेस सभी होती है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करोगे? प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे डाउनलोड करके ये वाला क्रैश कोर्स आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो अब हम लोग ये क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में ना, तो आप लोग ये नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक ना। देखो 99 0 99 0 53 99 0 53 0 44 40, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक ना। क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो क्रैश कोर्स जरूर करें बाल स्टडी ऐप पे। चलो, अब ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, क्या बोल रहा है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या होगा। सारे कुछ आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद आपको देखो दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं है। तो प्यार बच्चों, यहाँ पे दूसरा का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा म्यूआन क्षय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है कि 500 NM तरंग धैर्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे जो तीसरा का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, ये तीसरा का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻⁻19 जूल हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि
यहाँ पे देखो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर यहाँ पे जैसे हम थोड़ा-सा भुला रहे थे इसलिए टिक मार दिए यहाँ पे, ठीक ना? ऑप्शंस हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसके क्योंकि आप लोग को गलत ना बता दें इसलिए थोड़ा-सा यहाँ पे कोई-कोई जो कन्फर्म नहीं थे उसको टिक यहाँ पे मार दिए हैं। 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? तो यहाँ पे देखो आपका फोटॉन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शंस हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलो, प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन आपका देखो कि एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलो अब अगला है देखो आपका 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न है ए एक एमयू की तुल्य ऊर्जा है। ये देखो यहाँ पे टिक मार के लेके आए हैं ताकि हम जो है आप लोग को कभी गलत आंसर ना बता दें, इसलिए जो ये हो जाएगा आपका 913 MeV हो जाएगा, है ना? चलो अब अगला देखो आपका है 8वां नंबर प्रश्न। एक समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें आरोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच, है ना? जब उनके बीच कालांतर है। ये देखो कालांतर कितना होगा? ये सब एकदम आसान-आसान क्वेश्चन है। ये सब तो मुंजवानी सबको बच्चे को याद रहती है जो बाल स्टडी पे पढ़ते हैं और आपको भी याद होना चाहिए पाई/4 होता है इसका कालांतर। अगला आपका प्रश्न है देखो, अगला प्रश्न है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच कौन होता है? आहा! कितना आसान-आसान क्वेश्चंस एकदम एकदम पूछा है ना? एकदम लाजवाब क्वेश्चंस पूछा है। देखो 9वां का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन-सी वैद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा किरणें हो जाएगी। इसके बाद है आपका 11वां नंबर प्रश्न। देखो 11वां नंबर प्रश्न है ना? कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसकी परावैद्युतता पर। इसके बाद आपका देखो अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा, यहाँ पे जो 12 का जो आपका राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, घटती है। इसके बाद आपका अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन कि किसी गतिमान कण से संबंध है ना? सॉरी संबंध, हाँ, कि डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे जो आपका 13 का जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन से डी हो जाएगा संवेग पर, संवेग पर। प्यारे बच्चों इस वीडियो का लिंक आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसको भी क्रैश कोर्स लेना है, देखो एग्जाम में आपका समय कुछ ज़्यादा बचा नहीं है ना? बाल स्टडी ऐप पे वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, चैप्टर वाइज, है ना? चैप्टर वाइज वीवीआई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है, जिसमें से आपको 300 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में, है ना? 300 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री में, 300 ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में और 300 ऑब्जेक्टिव मैथ में। इसी तरीका से इसी तरीका से क्या इसी तरीका से जो है आपका 300 ऑब्जेक्टिव हिंदी में इस तरीका से पढ़ाया जा रहा है। 3-300 ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है। और सब्जेक्टिव की बात करें तो 60 सब्जेक्टिव जो है 2 नंबर का और 20 सब्जेक्टिव जो है 5 नंबर का। ये 5 नंबर वाला 20 को पढ़ाएंगे और 60 नंबर 2 नंबर वाला कितना 60 को। इतना बस पढ़ लोगे ना, हम एग्जाम के लिए गारंटी देते हैं कि 400 प्लस कोई नहीं रोकेगा। अगर आप लोग बैच लेना चाहते हो तो हम बार-बार कह रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बार-बार क्योंकि बच्चे लोग एग्ज़ाम में जब जाते हैं ना तो वहाँ पे रोते हैं, काँदते हैं। हमें एकदम अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सारे बच्चे जो है अच्छे रिज़ल्ट लाएँ, अपने दम पे रिज़ल्ट लाएँ। तो ये कब पॉसिबल होगा जब आप पढ़िएगा। अब देखो पढ़ना तो सब कोई पढ़ लेगा, लेकिन बच्चे लोग करते क्या है ना कि जो नहीं पढ़ना चाहिए था वो भी पढ़ लेता है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है। एग्ज़ाम में नंबर लाना है ना तो उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ता है, उसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, अच्छे तरीके से, सॉरी, पढ़ना नहीं है, अच्छे ये नहीं कि नंबर लाना है तो अच्छा तरीके से पढ़ना है, बस दिमाग लगा के पढ़ना है। दिमाग क्या कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है हम वही पढ़ेंगे, फालतू क्यों पढ़ेंगे? तो वही चीज़ बाल स्टडी ऐप पे करवाया जा रहा है, ज़रूर जॉइन करो क्रैश कोर्स आप लोग। चलो, ये इसका संवेग हो गया राइट आंसर। अगला है आपका देखो 14 नंबर क्वेश्चन, फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो यहाँ पे देखो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, hc/v हो जाएगा, hc/v हो जाएगा। अगला देखो 15वां नंबर क्वेश्चन, 15वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों में जिनके प्रत्येक 1 कूलम है। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 मीटर की दूरी पे रखा गया वायु में वैद्युत स्थित ऊर्जा, एकदम न्यूमेरिकल, एकदम बहुत अच्छा पूछा गया। न्यूमेरिकल एकदम शानदार पूछा गया, है ना? शानदार पूछा गया। इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा लेकिन यहाँ पे टिक गलत मार दिए हैं, है ना? जो मास्टर साहब जो थे हमारे, जिनको आंसर निकालने के लिए बोले थे, वो गलत मार दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये तो मुँह ज़बानी याद होने वाली चीज़ है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होगा ही नहीं। ये आपका आ जाएगा जूल आ जाएगा।
चलो, इसके बाद आपका है अगला है 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन-सा? तो धारिता का मात्रक आपका कौन-सा हो जाएगा? एम्पीयर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 17 नंबर क्वेश्चन किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो 17 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? आपका बी प्लेटों के आकार पे निर्भर नहीं करता, है ना? सॉरी प्लेटों के आकार पे निर्भर नहीं करता। यहाँ पे ये गलत गलत मार दिए, है ना? ये गलत यहाँ पे है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटों के आकार पे। अगला आपका देखो 18 नंबर क्वेश्चन किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? सतह के लंबवत होता है प्यारे बच्चों, ये सतह के लंबवत। ये क्वेश्चंस हम कई बार करवा चुके हैं आप सभी को क्लास में, है ना? और यही सब क्वेश्चंस जो आपको हर एक बार बताते हैं 300 ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे ना, तो 300 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेते हो ना फिजिक्स में, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आप अभी देख कर रहे हो ना, ये सबका सब बन जाएगा, सबका सब बन जाएगा। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं अच्छा, तो मेहनत कम और रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो ज्वाइन करो क्रैश कोर्स बाल स्टडी का, बस यही कहना चाहेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? जीरो होगा। अरे बाहर में, जैसे अंदर में कुछ रखेंगे तब ना, बाहर अंदर में पूछ रहा और रखा हुआ है बाहर में आवेश, तो कहाँ से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, यानी जीरो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के निम्नलिखित कथन है ना? विपरीत चिन्ह है, दोनों का चिन्ह क्या है? विपरीत है। ए में है स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, बी में स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, सी में है स्थितिज ऊर्जा धनात्मक ऋणात्मक दोनों सकती है, और डी में है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है ना? तो यहाँ पे जो 20 का जो आंसर होगा वो आपका एक हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक ना प्यारे बच्चों? इसके बाद आपका 21 नंबर की गॉस का नियम कहता है किसी किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? एकदम गॉस के नियम आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग भी तो इसका जवाब दे सकते हो, है ना? आप लोग जवाब दे सकते हो। संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है आपका देखो 22 नंबर प्रश्न। 22वां नंबर प्रश्न देखो क्या है कि जब सिलिकॉन, देखो फोटो खींचने में अच्छा से जाना नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है। तो यहाँ पे 22 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन से बी हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 23 है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश होता है। तो 23 का ये जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होल होता है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं, होल सिर्फ होता है, होल सिर्फ होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है 24 है कि कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, है ना? कौन सा लॉजिक गेट? तो यहाँ पे देखो आपका 24 का यहाँ पे इसका तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज है, हम इसका कंफ्यूज है, अभी आप रहने दो इसका, है ना? अभी 24 का हम रहने देते हैं, इसका बाद में हम बता देंगे। चलो कमेंट बॉक्स में हम जवाब दे देंगे। 25 है कि पथ से अभिनत डायोड होता है, पथ से अभिनत डायोड होता है। तो 25 का आपका यहाँ पे जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब थोड़ा सा स्पीड में हम बता देते हैं, ठीक ना? और 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न है। 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन का जो है 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 से 30,000 mHz हो जाएगा, ठीक ना? चलो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बाबू 29 नंबर की यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा, क्या हो जाएगा? तो 29 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, 29 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इसका डी होगा। ये भी गलत मार दिए है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 30 नंबर क्वेश्चन शुद्ध विपरीत प्रेरक के परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। तो 30 का यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आपका 31 है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है ना? कालांतर कितना होता है? ये आपका बी हो जाता है, 90 डिग्री हो जाती है। चलो इसके बाद आपका देखो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो जाएगा 2/2 अंडर रूट 1/LC हो जाएगा। अगला देखो आपका 33 नंबर प्रश्न, 33वां का जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 34वां नंबर प्रश्न उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव होता है। तो ये हमेशा कैसा बनता है उत्तल दर्पण से? तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच नहीं, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच नहीं, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका देखो 35 नंबर क्वेश्चन की किसी यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो प्रकाश में तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, जो हमसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना? एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसके बाद है देखो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बता बाबू, ऊर्जा का होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आपका 37 है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, तो ये आपका राइट आंसर 37 का हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये लेंज का नियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेंज का नियम हो जाएगा, देखो लेंज का नियम। चलो अब अगला प्रश्न है आपका, देखो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है ना, फोटो अच्छा से खिंचाया नहीं, लेकिन आप याद रखना 38 का हो जाएगा, ऑप्शन से ए हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक ना। और 39 है, इसलिए देखो टिक मार दिए। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है, चुंबकशीलता के विमीय सूत्र ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। और अगला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, ये जो हो जाएगा न्यूटन पर कुलॉम हो जाएगा इसका। इसके बाद आपका देखो 41 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, यानी कि सुग्राहिता मतलब संवेदनशील क्या कैसा हो जाएगा, तो ये बढ़ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला है 42 है कि उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है ना, 42 नंबर, तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा बी एच। चलो इसका बाद है आपका अगला है, अगला देखो 43, 43 का देखो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, 43 का डी। और इसके बाद 44, 44 का जो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा श्रृंखला परिपथ है ना, श्रृंखला परिपथ में जो धारा जो प्रवाहित होता है तो ये कैसा होता है, तो समान होता है, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका देखो 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये डायरेक्ट हम बताते चले जाते हैं, है ना, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप सभी का। चलो 46 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, है ना, 46 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, अक्ष के समांतर हो जाएगा। और आपका है 50 नंबर क्वेश्चन, है ना, 50 नंबर क्वेश्चन, अच्छा एक पेज शायद नहीं खिंचाया, ओहो, 47 के बाद 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो 35 से जवाब देना है ना। तो चलो 50 का जो आपका यहाँ पे होगा आंसर होगा ये डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और इसके बाद आपका देखो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, रूट भी के समानुपाती हो जाएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 का, एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, नहीं नहीं गलती मार दिया, विशिष्ट आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम पर केजी, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद आपका देखो ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, 53, यहाँ पे 53 का जो आपका आंसर होगा ये सी हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। और अगला है आपका है 53 के बाद हो गया, 53 के बाद, अच्छा ये पेज थोड़ा सा गायब हो गया है ना, पेज गायब हो गया, कुछ कुछ पेज गायब हो गया, सही से खिंचाया नहीं है। अगला देखो 56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर का जो आपका आंसर है ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। पहले से आंसर थोड़ा निकाल लिए हम, ताकि आप सभी को बताने में थोड़ा सा हमें कम समय लगे। 57 नंबर प्रश्न का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, F/2 हो जाएगा, F/2। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है ना, 50 हो जाएगा, 50 सेमी, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और अगला है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि क्या बोला जा रहा है, लेंसों में उपयोग किया जाता है बीमथ को, तो ये यहाँ पे 59 का जो आपका आंसर होगा ये सी हो जाएगा, अवकर्णक संयोग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका देखो 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ेगी। और 61 नंबर प्रश्न का आपका सी हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। और अगला है आपका 62 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर होगा ये ए हो जाएगा, प्रकाश तरंगे हो जाएगा। और 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग से बार बार हम बोल रहे हैं, अगर क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन की हो बाल स्टडी ऐप पे, तो प्ले स्टोर से जाओ, बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे 300 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, बस इतना पर्याप्त है आपके बोर्ड एग्जाम में। 35 में 35 आराम से लेके आओगे, 35 में 35 आप आराम से बना लोगे। 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे एकदम अच्छे से, ये पीडीएफ बना के भी आपको देंगे, साथ ही साथ आपको इस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से याद भी करवाएंगे। 60 सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक ना, जिसमें से 10 तो एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि 10 ही आपको बनाना रहता है। 20 जो है आपको 5 नंबर वाला पढ़ाएंगे, जिसमें से आपको 3 बनाना रहता है, और 3 लड़ेगा तो लड़ेगा, एकदम गारंटी है। चलो इसके बाद है आपका देखो, ये इसका जवाब दे देना ना, 63 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक ना। चलो अब अगला देखो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.5 जूल हो जाएगा। और 65 नंबर प्रश्न का जो आपका यहाँ पे आंसर होगा ये सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 66 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भी के अनुक्रमानुपाती। और अगला है आपका देखो 67 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और 68 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 68, क्या बोला, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, V²/R हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलो और अगला है आपका देखो 69 नंबर क्वेश्चन,
है ना? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का अब यहाँ पे हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 70 नंबर प्रश्न यानी लास्ट नंबर प्रश्न जो है, ये 7 के 70 जो है, ये आपका हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा, L/A, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों 70 का 70 बता चुके हैं। इसका सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक ना? डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, और नहीं तो इसी चैनल पे, हमारे बाल स्टडी चैनल पे जाके देखो, है ना? वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके देखना, वहाँ पे डाला हुआ है। तो जाओ वहाँ से जाके जल्दी-जल्दी से आप लोग देख लो। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप किस जिला से देख रहे हो हमारे वीडियो को, ये भी ज़रूर बताइएगा।